किस्त गिर गई। आज को जाने हमसे को कह रहा तो कहले गुरुजी आज भीड़ कम रहे है। हमने कही का है, कहने लगे वे पैसा निकाल भेजे हैं, आज को नहीं आ रहा हो। हमने कही नहीं मनवा है, आ गए। बन गई रे सकरात नहीं। अलग से लड़का बन है रे वाह नहीं। अच्छा माता जी हर कौन कौन के बन गए, अब को नहीं के नहीं बने गए। साढ़े कितने 1250 तुम का लाड़ रही बहन आया तुम्हारा कैसे पता दी हैं जी पे तो गए बेचारी फ्री में। वृंदावली गाने वाले आ गए। आ जाओ हे वीरो, कान खड़े करो और हमारे महाराज जनक का संदेश सुनो। ये जो धनुष देख रहे हो 10,000 हाथी इसको उठाते हैं। एक दिन हमारी लाडली किशोरी जी ने, जानकी जी ने, लली ने बाएं हाथ से धनुष उठाकर दाहिने हाथ से कचड़ा साफ कर दिया। महाराज जनक देख रहे थे, विचार कर लिया कि यह काम किसी शक्ति का है, और जब शक्ति का जन्म हो गया है तो शक्तिमान का भी जन्म हो गया होगा। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो इस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी बेटी से विवाह करेगा। तो राजाओं कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है। निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। तो यह प्रण कीना है जनक राज, जो शिव का चाप चढ़ाएगा और निज प्राण प्यारी पुत्री को बर करके वही ले जाएगा। तो देखें कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो, और देखें वीर कौन है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। हे राजाओं, धनुष तुम्हारे सामने पड़ा है, अपना पौरुष अपना बल प्रदर्शन करो। अब राजा उठे कि कोई भुजदंडों को फड़का और मूंछों पर ताव लगाता था। एक राजा उठो, हे गौर झामर के बजरंगबली, धनुष हमसे टूट जाए। अगर हमसे टूट गओ तो हम 11 किलो मुगद के लड्डू चढ़े शनिवार। अब वो उठो, पीछे बैठे 10,000 भी बोले ये बजरंगबली, ये बजरंगबली, कहूँ ओसे न टूटो तो हम उन्हें सब मिलके 11 किलो चढ़े। बजरंगबली ने सोची ना है फायदा है, ये वो को से न टूटे। हमारा एक निवेदन और है, आपके हाथ बढ़े, आपके पांव बढ़े, धन के लाने, सत्कर्म के लाने, परोपकार के लाने आपके हाथ बढ़े, तीर्थों के लाने आपके पांव बढ़े। तुम्हारे पांव एक हो भरने बढ़े कि दूसरे को टांगड़ा भी भरने बढ़ा, जो ऐसी टांगे कट जाएं जो दूसरे को टांगड़ा। तुम अच्छी टांगड़ा उतार टांगने अड़ जो को के काम में, अच्छे काम में
हाँ, बढ़ाने हुई तो हाथ बढ़ज्जू को सहारो देवी, पर पटक भी गिलाने पाँव ने बढ़ज्जू। ये चीज को ध्यान रखियो जीवन भर। सब राजा गए, एक बोलो कभी जा, हम फूंक मार दे सुधनुष टूट जाए। मेरी माँ से गाँव सुबिल को हपात लोटो, बैठ गाँव कुर्सी पे गए। कहा भैया तुम तो कह रहे तेरे के फूंक मार के। अरे यार वो कहने लगो जब से कोरोना भाव है तना तब ठीक है कोरोना में टूट गए, जब किसी से नहीं टूटा। काय को लगे हो, पल की खबर नहीं है, तुम कल की सोच रहे। बता, पल की खबर नहीं है, हिचकी में मार जाओ। कल को गाँव के सोचने लग के कहाँ को सा जमाऊं ने, इसे तुम बिल्कुल न सोचो, तुम तो अब की सोचो। अच्छे एक ध्यान से सुनियो बात, बूढ़ो आदमी सियानो आदमी पुरानो सोचत है, बूढ़ो आदमी पुरानो सोचत है। बेअज्जे हैं कई रे बज्जा अपने समय में डाल डाल 53 किलो में लग, तो जब भी वे चर्चा कर रहे हैं तेल जो भाव हाथों घी जो भाव हाथों, भी तो पुरानी सोच। बच्चे भविष्य की सोचते हैं, हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, पढ़ लिख जाएं। बच्चे पीछे की नहीं सोचते, उनने कबू नहीं कही कि हम क्या सीधा दे देते हल्के में, कबू चर्चा सुनी मोनी मोनों से अपने। बूढ़ा भूत सोचता है, बच्चा भविष्य सोचता है, और जो आज की सोचता है वह वास्तव में जवान है। उम्र होगी के तब हुए, पर जो आज की सोच रहा है जवान वो आए, और आज की सोचो आगे की बिल्कुल न सोचो के का हुई है। तुम तो आज सोचो, जिनका आज अच्छा है उनका कल अच्छा होगा, और जिनका वर्तमान बिगड़ गया उसका कभी भविष्य बन नहीं सकता, ये गारंटी है। न कछु ऐसी भी सोचते, एक आदमी गाँव मार भी सुरील गाड़ी की पटरी पे सो रहा हो तो सो आ गई पुलिस, क्या रे क्या कर रहा है? कह लगी साहब आत्महत्या, बगल में धरे तो थैला, कह कारी में क्या धरे? कह लगे रोटी ले आए, कह लो कारी मारे भी आओ रोटी ले आओ। बोले वाह रेलगाड़ी लेट हो जाए तो का भूखे मारे। हम आगे की सोच के चला था, ऐसी सोच कोनो काम की नहीं है। ठीक, सब राजा थक गए, अब जनक जी खड़े हैं। जनक जी सोच रहे हैं कि यार जैसे धनुष उठने हैं भी उठ नहीं रहा। जनक जी जान गए थे जा बात, अरे जी के अष्टावक्र जैसे महात्मा भजन सत्संग कर भी आते हैं, भगवान को ने चीन पाए होंगे, भी तो पहले ही जान गए थे कि जी टूर है। जनक जी ने सोची यार जैसे धनुष टूटने हैं भी उठ नहीं रहा है, और जिनसे नहीं टूटने भी गिरमा टूर है। जनक जी जानते, जनक जी ने सोची यार राम जी को कैसे उठाएं। तो जनक जी बैठे बैठे सोच रहे राम कैसे उठे, राम कैसे उठे। राम जी जनक जी समझ गए, राम जी को आए, रामायण पढ़त चली गई। राम जी आए झंडा, वंदना प्रकरण में लिखो है रघुपति कीरत विमल पताका। राम जी आए झंडा। अच्छा झंडा को उठाने तो झंडा से बोल हो, झंडा को उठाने तो झंडा उठे हो, हाँ डंडा उठा दे। और डंडा को आए, रामायण पढ़त चलियो, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी आए डंडा और राम जी आए झंडा। जनक जी ने सोची कि लक्ष्मण को उठा दे, राम जी अपने आप उठ बैठ, डंडा भर उठ जाए। अच्छा डंडा उठावे में क्या करना है? अब 2 मिनट नहीं लग गोर झावर में, तुम्हारे पूरी अड़गी पटा के हमें सांप भूल लियो कि 9 दिन से वो कथा सुना रहा हूं महाराज। अब भाई को चर दे। जनक जी ने कैसी बातें करी, एक एक शब्द पढ़ गयो। हम क्या करें, माए घड़ी भी दिखा रही, माए तुम्हारों को जाबे को भी लग रहा हो। बोले बचन रोष जनु साने, गुस्सा नहीं आई पर गुस्सा को नाटक कर रहे। जनक जी का डंडा उठाऊं ने, और डंडा गुस्सा ही उठा। जनक जी ने कहा बंद करो ये तमाशा, जाओ अपने अपने घरे। और नजरें आना है लक्ष्मण पे। लक्ष्मण जी ने कही चल आते रहो, हम कहा लेने देने। क्या इस पृथ्वी पे वीर नहीं है? और लक्ष्मण जी ने सोची इतनी बड़ी बात, सो जैसा ही उठे राम जी ने जो कंधा दबा दो, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए। जनक जी ने सोची यार जी तो को बिगाड़ रहा है हमारी, बताओ जैसे तैसे डंडा उठा ही रहा हो तो इनको क्या दिक्कत आती। बोले आप की उठे,
बोले क्या इस सभा में जितने बैठे हैं सब कायर हैं? अरे राम जी कंधा पकड़े ही रहा है, उठ के खड़े हो गए। राम जी बोले, लक्ष्मण बोले बस भैया। जनक, राम जी बोले यार जी लगा दे, सो सारे यहाँ हैं, जी नहीं लगाओ। जनक कही जस अनुचित बानी। जनक, जिस रघुवंश, जिस सभा में कोई रघुवंश का एक छोटा सा नौकर चाकर बैठा हो, उस सभा में किसी की इतनी ताकत नहीं है। और जिस सभा में रघुकुल मणि राम बैठे हो, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि वीर विहीन मही में जानी। अरे जनक, ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनका सा किस जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को, इनको होगा उद्धार साउंडों को। राधे बैठ का है बताओ, 8 मशीन और अकेली 1 मशीन। हाँ जा मशीन हमें दमदार है, भली 22 साल से चल रही एक सी। अब मेरी सर्विसिंग नहीं भाई, पहली पाना नहीं गलो हमें। वो तो हम रोज कथा करने पर नहीं थे, तो हम एक आध कथा महीना में चली आई है। वो तो हम चली आते ना, जब रोज को काम है भैया। जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को, पृथ्वी की तरह पीस डालूं। जनक सुनो ध्यान से, याद रखना आज के बाद। राम जी बोले शांत, बोले बस भैया। आपके शांत शांत कहने पे आज जनक की इतनी ताकत पड़ गई, काचे घट जिम डारो तन्नक। और माता जी हरो बैठी रहो तन्नक है, हम तो रही रहे हैं धनुष। ठीक, लक्ष्मण जी ने कहा भैया उठो। राम जी बोले अब हम आ रहे हैं। क्यों? बोले जब लालिमा आ गई है तो सूर्योदय होगा। राम जी गए, धनुष को उठाया, और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कहते ही छन राम मध धन तोड़ा, भरे भुवन घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष तोड़ दो, राजाओं ने विवाद करो, लक्ष्मण जी ने समझाओ। परशुराम जी आ गए, परशुराम जी भी चले गए। अयोध्या निमंत्रण गाओ, बारात आई, कुंडली मिलाई गई, चारे भैया